पूरा भारतवर्ष इस वक्त जय श्री राम के नारे से गुंजायमान हो रहा है। हर जगह राम की चर्चा हो रही है, हर जगह राम जी पर मंथन हो रहा है, हर जगह लोग राम जी को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु सनातन प्रेमी इस पूरे धरातल पर जहाँ कहीं भी बसते हैं वहाँ दीपमाला की तैयारी चल रही है, क्योंकि एक ऐतिहासिक पल और ऐतिहासिक क्षण के सब गवाह बनने वाले हैं। श्री अयोध्या जी में भव्य निर्मित राम मंदिर के अंदर जैसे ही श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वैसे ही पूरे भारतवर्ष में एक बार फिर से राम राज्य की भांति एक अवसर मनोरम पल सबको देखने को मिलेगा। और ठीक उसी संदर्भ में आज मैं होशियारपुर यानी कि छोटी काशी की धरती पे खड़ा हूँ। और यहाँ अगर आप मेरे पीछे देखें तो बड़ी गिनती में महिलाएं पुरुष सब दीवे का लंगर लगा रहे हैं, यानी मिट्टी के दिए और घी के जो जोत हैं ये उसका लंगर यहाँ लगाया गया है। लंगर से भाव है वितरण। दूसरी तरफ मैं अगर बात करूँ तो लोग गाड़ियों के शीशे नीचे कर ये दीवे स्वीकार कर रहे हैं और अपने घरों के बाहर ये दीवे जलाने का सब इंतज़ार कर रहे हैं। आज 20 तारीख है और कल और परसों ये 2 दिनों का जो दिन है ये बहुत ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि एक लंबी कतार, अगर मैं गाड़ियों की मैं बात करूं तो एक लंबी कतार आप देख सकते हैं, गाड़ियों की लंबी कतार लगी है और ये दीवे का जो जोत है, जो ये लंगर स्वरूप है, इसे स्वीकार करने के लिए। और जो समाज सेवी संस्थाओं के लोग यहाँ जुटे हुए हैं उनसे भी बातचीत करना और उनसे चर्चा करना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। ये एक नौजवान चेहरे हैं, राकेश सहारन जी के नाम से इनको छोटी काशी में लोग जानते हैं। राकेश जी आइए, वहाँ म्यूजिक चल रही है इसलिए आपको थोड़ा म्यूजिक से दूर ले आए हैं हम। और मैं बात करूँ राकेश जी से, तो राकेश जी आज जो ये जोत बांटे जा रहे हैं इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य है? जय श्री राम। सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। आज बहुत ही खुशी का दिन है, हमारे प्रभु राम जी आज अपने घर में आ रहे हैं। तो पूरे भारतवर्ष में छोड़िए पूरे वर्ल्ड में खुशी मनाई जा रही है, प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं। इतने लोग प्रसन्न हैं, इतने खुश हैं कि खुशी छुपाई नहीं जा रही। लोग पागलों की तरह झूम रहे हैं, जय श्री राम के जयकारे लग रहे हैं, लोग अपने घरों को सजा रहे हैं। दूसरी दीपावली आज भारत में शुरू होने जा रही है, कल को 22 तारीख को। बहुत खुशी है, हर्षोल्लास से लोग देखो कैसे सड़कों पर राम भगत लगे हुए हैं राम जी की सेवा के लिए। जय श्री राम, बहुत आनंद आ रहा है जी। जय श्री राम। जय राकेश जी, क्या कुछ सुनाना चाहेंगे आज अपने भक्तों को भी और हमारे दर्शकों को भी? बहुत सुंदर कविताएं आपको आती हैं, बहुत सुंदर गीत, आपको भजन सुना दीजिए, भजन सुना दीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर राकेश जी, लगातार आप लगे रहिए राम जी के काम में। और हमारे साथ होशियारपुर के प्रसिद्ध समाज सेवी हैं संजीव तलवार जी जुड़ रहे हैं। तलवार साहब से भी बातचीत करेंगे। तलवार साहब की सोच के साथ आज इस भंडारे का आयोजन जो है वो कर रहे हैं। तलवार साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को। अब मैं चाहूँगा कि ये जो आप लोगों ने अलग तरीके का भंडारा का आयोजन जो किया है, इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य रहा, इसके बारे में ज़रा दर्शकों को अवगत करवाएं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से दुनिया में बसे हुए सारे भारतीयों को, सनातनियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो उनका जो 550 साल पुराना सपना था वो 22 तारीख को पूरा होना देखने जा रहे हैं। बात करूं आज के दिवस की, जो आपने ये बात कही है, तो मेरा मानना है हमेशा से ही भारतीय ऋषि मुनियों ने हमें जो जीवन जीने की पद्धति बताई है, और मैं ये भी मानता हूँ कि दुनिया की जो साइंस है, दुनिया की साइंस, उसका जन्मदाता वो भारत है जी। और भारत के जितने भी संत हुए हैं, जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी गुरु हुए हैं, भगवान हुए हैं, उनका जो भी दिवस मनाया जाता है, उनको मनाने की जो विधि, जो परंपरा उन्होंने बताई थी, उसके पीछे ना केवल धार्मिक भावना छुपी हुई थी, उसके पीछे वैज्ञानिक सोच भी थी। और वो उस वैज्ञानिक सोच के चलते ही, जैसे आप करवा चौथ की व्रत ले लो, चाहे धार्मिक विधि है लेकिन उसका शरीर के साथ लगाव है, पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा, वृक्षों की पूजा, प्रकृति की पूजा, ये सारी बातें हमें हमारे ऋषि मुनियों ने बताई।
तो आज जब भगवान राम जिनको हम अपना भारत जो है उनके जैसा राज्य, उनके जैसी सोच का चलने का संकल्प देखता रहा है, उनके जैसी सोच को पालने के दुनिया ने के अंदर अगर उनकी सोच चली जाए तो एकजुटता एकमुटता सारी दुनिया में हो जाए। उनके आगमन पर हमने ये प्रयास किया कि क्यों ना हम स्वदेशी तरीके से उनका आगमन करें और उसका जहाँ धार्मिक महत्व रहे वहाँ वैज्ञानिक महत्व भी रहे। तो हमने ये जो दीवे मिट्टी के तेल जो दिया और उसके साथ जो देसी घी की जोत है, जब ये दोनों जलेंगी तो हमारा तन मन तो शुद्ध होगा ही होगा, उसके साथ साथ ये वातावरण भी शुद्ध होगा। और जितने बैक्टीरिया, आपने पीछे कोविड का सीजन देखा है और उसमें आपने देखा होगा कि पूरे कोविड को जिसमें दुनिया को हरा दिया, उसको भारतीय प्रकृति जो थी, हमारे प्राकृतिक साधन थे, काढ़ा था, उसने कोविड को मात दे दी। इसलिए मैं भारतीयों को कहता हूं कि आप साइंस में भी अव्वल दर्जा हो, आप विज्ञान में अव्वल दर्जा हो, आप धार्मिक भावनाओं में भी अव्वल दर्जा हो। ज़रूरत है अपने संस्कृति पर विश्वास करने की। तो आज हमने संदेश दिया है कि अपने राजा राम के आगमन पर हम स्वदेशी दिवाली मनाएंगे। हम अपने दियों से, अपने घर की बनी हुई जोत से हम जो है दिवाली मनाएंगे, जिससे हमारे जो दिए वाले भाई हैं उनके घर में भी समृद्धि आए और ये वातावरण है उसमें भी जो है वातावरण जो हमारा दूषित हो रहा है उसका भी बचाव हो। तलवार साहब, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप राम जी से जुड़ी कोई छोटी कहानी या कोई आदर्श वाली बात जरूर बताएं, ताकि जो नौजवान हैं वो उनके बताए मार्गों पर, उनके बताए आदर्श वाले रास्ते पर चल करके अपने जीवन को धन्य कर पाएं। देखिए, मैं जो प्रभु राम जी की जो रामायण है वो उनका एक एक पन्ना, एक एक लफ्ज़ आदर्शवादी है, लेकिन मैं सिर्फ दो बातें आपसे इस मौके पर जरूर कहूँगा। पहली बात, हमने कहानियों में सुना राम राज्य, हमने किताबों में पढ़ा राम राज्य। आज आप देखिए, आज भगवान राम के सिर्फ मंदिर का अनुभव होने जा रहा है और हिंदुस्तान में हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग एक होके भगवान राम के स्वागत के लिए खड़ा हो गया। इसी को राम राज्य कहते हैं। मेरा मानना है भारत की धरती के ऊपर जातिवाद, छूत अछूत का कहीं कोई स्थान नहीं था। अगर नहीं था इसलिए भगवान राम ने बिल्ली के बेर खाए। अगर भगवान राम जंगल गए, उन्होंने जब रावण का भी वध किया और उसके बाद रावण को भी सत्कार के साथ उन्होंने देखा, उनका राज्य उन्होंने हथियाया नहीं, उनके भाई को वो राज्य दे दिया। इससे बड़ी उदाहरण एग्जाम्पल दुनिया की किसी भी इतिहास में, दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी राजा की तरफ से नहीं मिलती। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके अंदर क्रांतिकारी भी पैदा हुए हैं, तपस्वी भी पैदा हुए हैं और दुनिया को शिक्षा देने वाले पैदा हुए हैं। सो मैं यही कहूँगा कि जिस राम राज्य को आपने किताबों में पढ़ा, आज आप लोग उस राम राज्य को महसूस कर रहे हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा है भगवान राम की कि आओ एक होके, एकजुट होके अपने देश का, अपनी संस्कृति का बचाव करें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। बहुत सुंदर। मैं दर्शकों को बता देना चाहूँ, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा और बच्चा बच्चा राम है। और ये दृश्य आज आप होशियारपुर की सड़कों से साक्षात देख पा रहे हैं। इन चेहरों को आप अगर देखें तो इनके हर्ष को अगर आप देखें, इनके उत्साह को अगर आप देखें तो कतई ये अयोध्या से कम दृश्य आपको होशियारपुर में भी नहीं देखने को मिलेगा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस ऐतिहासिक क्षण पर आप? आज का जो दिन आ रहा है जी 22 जनवरी, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। उससे ज़्यादा जो छोटी काशी होशियारपुर जिसको कहा जाता है, उसमें लोगों में भारी उत्साह है। हमारे सभी हिंदू भाई, सभी सिख भाई, सभी कम्युनिटी के लोग, जैसे संजीव तलवार का ये प्रयास, ये घी के दिए लोगों को प्रसाद के रूप में वितरित किए जा रहे हैं। होशियारपुर छोटी काशी, जिसमें हमारे बहुत हर मंदिर में, छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, प्रभु राम का गुणगान होगा और दीपमाला की जाएगी। हमारे शारदा जी करा रहे हैं पालाई के मंदिर में, केशव मंदिर में, सत्यनारायण मंदिर में, हर मंदिर में एक नया उत्साह, नई कामना के साथ। जय श्री राम। क्या बात है। राजन जी, राजन पंडित जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी बड़े भक्तिमय माहौल में हैं अभी इस समय। सभी होशियारपुर छोटी काशी राम राम के नाम से सभी शहरवासी बहुत खुश हैं। जो संजीव तलवार जी ने ये आज बहुत बड़ा वाला किया है, सभी को दीवे घी वाले देसी घी के सभी शहर, सभी देशवासियों में बांट रहे हैं। इनकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, देशवासियों को राम मंदिर बनने की। धन्यवाद। थैंक यू।
और वो उत्साह। शारदा जी, दीपक शारदा जी आइए 2 मिनट। सुमित गुप्ता जी आ रहे हैं हमारी और। गुप्ता जी आइए। सुमित गुप्ता जी आज इस कार्य में डटे हुए हैं, श्री राम जी के काम में ये भी लगे हुए हैं। गुप्ता जी कोई छोटी सी कहानी सुना दीजिए युवाओं को, श्री राम जी से जुड़ी हुई कोई बातें बता दीजिए ज्ञान की, ताकि युवा उन्हें अपने जीवन में अनुसरण कर पाएँ। जय श्री राम जी। पहले तो सभी देशवासियों को, विश्व में जितने भी लोग हैं सभी को बहुत बहुत बधाई कि जो 500 साल पुराना जो सपना है वो पूरा हो रहा है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और सबसे बात तो यही है कि जैसे आप रामायण सीरियल देखो, चलो श्री राम के बारे में हमको बताएंगे तो बताएंगे, लेकिन रामायण सीरियल ही आप देख लो जो आजकल शुरू हुआ है नया, उसमें भी भगवान राम जी की जो मर्यादा है या उनका बोलने का जो तरीका है, जो शांति में तरीका है, वो आजकल के युवाओं को अपनाना चाहिए, क्योंकि आजकल के युवाओं में सहन शक्ति नहीं है। सबसे बड़ी बात ये अपनाने वाली है। तो सहन शक्ति और इस चीज़ की बात गुप्ता जी ने की है। गुप्ता जी कोई गीत या कोई कविता सुना पाएंगे? जय श्री राम जी। इससे बढ़िया मेरे इस समय इससे बढ़िया कुछ नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गुप्ता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। दोस्तों, आपका स्काईसी ऑयल, ये ऑयल पूरा 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसके अंदर टोटल नेचुरल हर्ब्स पड़े हुए हैं, कोई केमिकल नहीं है इसमें। जरूर इसको एक बार आप यूज करें, आपके मन को शांति होगी कि आज तक ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों ने नहीं देखा। स्काईसी ऑयल।